एडुवर्स में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा तनाव जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच धमकियों का जो एक तूफान सा उठा है ना, उसने दुनिया भर के रणनीतिकारों को और हाँ, हम जैसे आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। सोचिए जरा, ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है जो सीधे ट्रंप प्रशासन की तरफ से ईरान के लिए आई है। डिप्लोमेसी में यानी कूटनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है। ये साफ साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे शायद बातचीत की सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है और मामला अब एक बेहद बेहद गंभीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक खोखली धमकी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी और खतरनाक रणनीति काम कर रही है। और इस जोरदार धमकी के जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने एक ऐसा जवाब दिया जो रहस्य और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस एक छोटे से वाक्य में ईरान ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि जो कुछ भी आप हमारी मिलिट्री पावर के बारे में जानते हैं या जो पब्लिक में है, वो तो बस ट्रेलर है। असली हथियार, असली ताकत और असली रणनीति अभी भी दुनिया की नज़रों से छिपी हुई है, जिसका अंदाज़ा शायद अमेरिका को भी नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सिर्फ दो देशों के बीच एक मनोवैज्ञानिक जंग देख रहे हैं या फिर दुनिया सच में एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ी है। क्या ये धमकियां सिर्फ दबाव बनाने का एक तरीका है या फिर ये किसी बड़ी मिलिट्री एक्शन की तैयारी का संकेत है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट आज एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। यहाँ दशकों से तनाव सुलग रहा है और अब ये उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी, एक गलतफहमी या एक गलत फौजी कदम एक ऐसे युद्ध को भड़का सकता है जिसकी आग में सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि पूरी दुनिया झुलस सकती है। तो ये ताज़ा तनातनी शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ में है राष्ट्रपति ट्रंप का वो चौंकाने वाला दावा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी बड़े न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया है। इस दावे का मतलब था कि ईरान की हमला करने की ताकत को खत्म कर दिया गया है। ये एक ऐसा बयान था जिसने ईरान को सीधे तौर पर चुनौती दी और बस इसी के बाद से दोनों तरफ से धमकियों का ये सिलसिला शुरू हो गया। तो अब अमेरिका की तरफ से आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी और जोखिम भरे रणनीति का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स इसे मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की पॉलिसी कहते हैं। इसका मकसद है दुश्मन पर इतना ज्यादा दबाव बना दो कि वो घुटने टेक दे। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये रणनीति आग से खेलने के बराबर है, क्योंकि अगर दुश्मन झुका नहीं तो नतीजा बहुत विनाशकारी हो सकता है। इस पूरी रणनीति की जड़ें मैडमैन थ्योरी में छिपी हैं। ये कोल्ड वॉर के टाइम की एक पुरानी स्ट्रैटेजी है जिसे आज के दौर में फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। अपने दुश्मन को ये यकीन दिला दो कि आपका लीडर इतना अनप्रिडिक्टेबल और सनकी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ सकता है। यही डर दुश्मन को बातचीत की मेज पर आने और आपकी शर्तें मानने पर मजबूर कर देगा। तो इस हाई रिस्क स्ट्रैटेजी के कई लक्ष्य हैं। पहला, दुश्मन के मन में इतना खौफ पैदा कर दो कि वो लड़ने से पहले ही हार मान ले। दूसरा, उसे आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना कमजोर कर दो कि जब वो बातचीत करने आए तो उसकी मोलभाव करने की शक्ति ही खत्म हो चुकी हो। ये रणनीति पारंपरिक डिप्लोमेसी के बिल्कुल उलट है, जो बातचीत और विश्वास बनाने पर जोर देती है। ये पूरी तरह डराने और धमकाने पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईरान इस जबरदस्त दबाव का सामना कैसे कर रहा है। उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने पिछले कई दशकों में चुपचाप ऐसी मिलिट्री क्षमताएं विकसित की हैं जो किसी भी बड़ी ताकत के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती हैं और जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। जैसा कि ईरान के एक मिलिट्री प्रवक्ता ने साफ साफ चेतावनी दी, दुनिया जो देख रही है वो पूरा सच नहीं है। ये बयान अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। सोचिए, ये दुश्मन के मन में शक और डर का बीज बोता है। ये सवाल खड़ा करता है कि ईरान आखिर छिपा क्या रहा है। कौन से ऐसे हथियार हैं जो अभी तक दुनिया की नज़रों से दूर हैं? इस स्लाइड में जो जानकारी है वो ईरान की असली रणनीति को सामने लाती है। ईरान जानता है कि वो पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी की है। इसे आप डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई की तरह समझ सकते हैं, जहां एक छोटा लेकिन चालाक योद्धा अपनी सूझबूझ से एक विशाल दुश्मन को हरा देता है।
ईरान ने पहाड़ों के नीचे पूरे के पूरे मिसाइल शहर बना रखे हैं, जिन्हें किसी भी हवाई हमले से तबाह करना लगभग नामुमकिन है। उनके पास हजारों छोटे और सस्ते कामिकाजी ड्रोन हैं, जो झुंड में हमला करके बड़े से बड़े युद्धपोत को भी डुबो सकते हैं। उनकी हैकर टीमें किसी भी देश के पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम को ठप कर सकती हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो दुश्मन को मैदान में लड़े बिना ही उसे घुटनों पर ला सकती है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहने वाली। ये कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में इसके परिणाम पूरी दुनिया महसूस करेगी, और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों। ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है, उसका लगभग 20 से 30% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नाम के एक बहुत ही सक्रिय समुद्री रास्ते से गुजरता है, और इस रास्ते की चाबी सीधे सीधे ईरान के हाथ में है। ये ईरान को एक ऐसी ताकत देता है जिससे वो ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज को कंट्रोल कर सकता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर लिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पे कैसे पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। जैसे ही ये रास्ता बंद होगा, दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह फैलेगा। माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाएगी, और पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। इस मुद्दे पर अमेरिका अपने सबसे पुराने और पारंपरिक यूरोपियन दोस्तों जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच भी अकेला पड़ता दिख रहा है। जहां यूरोप के देश इस मामले को कूटनीति और बातचीत से सुलझाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं अमेरिका का ये आक्रामक रवैया उन्हें पसंद नहीं आ रहा। इस विभाजन ने पश्चिमी देशों के गठबंधन में भी एक गहरी दरार डाल दी है, जिसका फायदा ईरान और उसके सहयोगी उठा सकते हैं। ये संघर्ष एक और बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव को रफ्तार दे रहा है, और वो है एक नई विश्व व्यवस्था का उदय। अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ ईरान, रूस और चीन के बीच एक नया गठबंधन आकार ले रहा है। ये तीनों देश मिलकर अमेरिकी दबदबे को खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर खाड़ी में युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये दुनिया में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। तो अंत में हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता बातचीत और शांति की तरफ जाता है, और दूसरा एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की तरफ जिससे उभरने में दुनिया को दशकों लग सकते हैं। ये सोचना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि ये स्थिति किस दिशा में जा रही है। क्या कूटनीति को एक मौका मिलेगा, या फिर ये धमकियों का दौर एक वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा? अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो एडुवर्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी पड़ताल देख सकें। जल्द ही मिलेंगे।